हेलो। जैसा कि आपको पता है कि मैं पीजीटी का वीडियो सॉल्व पेपर का डालती हूँ। तो कल नहीं परसों हमने वीडियो लोड की थी 10 क्वेश्चन का। तो आज से 11वां नंबर है। तो देखिए, नैनों की नीलम की घाटी किस रसधन से छा जाती है? वह कांच की जिसमें अंतर की शीतलता दंडक पानी हो प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से है? तो कामायनी के लज्जा सर्ग से है। प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी लज्जा सर्ग से लिया गया है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। छोटी हल्की घोल और किनारेदार वाली दिखाओ वाक्य में अपेक्षित हैं। छोटी हल्की और गोल और किनारेदार थाली दिखाओ वाक्य में 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम है। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि। हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला जी हैं। निराला जी की अनामिका, परमिल, गीतिका, तुलसीदास आदि इनकी प्रमुख काव्य कृति हैं। रत्नाकर सोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? रत्नाकर सोपम कथा ब्रजयानी सिद्ध से है। रत्नाकर सोपम कथा पुस्तक का संबंध ब्रजयानी सिद्ध से है। ब्रजयान में मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान किया गया है। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय शब्द में विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन में व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग स्वर संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि धन चय यानी निश्चय। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा। मरने के लिए तैयार हो जाने वाले अर्थ देने वाले मुहावरे क्या है? सिर पर कफन बांध लेना। तो मरने के लिए तैयार हो जाने का मतलब होता है सिर पर कफन बांध लेना। सैनिक युद्ध में सिर पर कफन बांध कर जाते हैं। किस वाक्य में एक वाक्य का प्रयोग होता है? तो लड़के ने कहा एक वाक्य का प्रयोग है। लड़के ने कहा एक वाक्य का प्रयोग है। लड़के ने कहा वाक्य में एक वचन का प्रयोग है। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार। 10 कुमार चरित्र के दंडी रचनाकार हैं। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार आचार्य दंडी हैं। दंडी संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य हैं। काव्य दर्श एवं 10 कुमार चरित्र इनकी रचना है। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम आदि कालिदास की प्रमुख रचना है। सरसों के सुंदर प्रभात का मैंने 9 विकार देखा, यौवन की मादकता लाली में यौवन का हुलास देखा। पंक्ति किसकी है? तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की। प्रश्न में दी गई पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। बिखरे मोती उनमें दिन, सीधे साधे चित्र, कहानी संग्रह, मुकुल और त्रिधरा इनकी कविता संग्रह है। जपते इत में घनश्याम सुजन, अचानक ही बलसंग सिधारे। मैं मुखचंद धरे सजनी, नित सोचित तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? तो मोह का। प्रस्तुत पंक्तियों में स्मृति संचारी भाव का उल्लेख है। स्थायी भाव में सहायक भाव को संचारी भाव कहते हैं और या जो स्थायी भाव को संचार करने का उत्सुक करता है उसे संचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या 33 मानी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? तो जुलूस रुका है विवेकी राय का। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह का। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मित्र का। सदाचार का ताबीज तो हरिशंकर परसाई का है। ठीक है, दिए गए सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई
जी का है, श्रीलाल शुक्ल का नहीं है। सदाचार का ताबीज निबंध हरिशंकर परसाई जी का है। अंगद के पाँव हरिशंकर परसाई, यहीं से वहीं हरिशंकर परसाई। खबरों की जुगली हरिशंकर परसाई की नहीं है, शुक्ल जी की है। अंगद का पाँव यहीं से वहाँ, ये सब शुक्ल जी का है, श्रीलाल शुक्ल का। कान कान पर जू रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? कान पर जू रेंगना मतलब बिल्कुल ध्यान न देना। उपयुक्त मुहावरों कान पर जू रेंगना मतलब ध्यान न देना, अर्थात पिताजी उसे पढ़ने के लिए प्रशांत को कहते हैं और प्रशांत के कान पर जू नहीं रेंगता है। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक, तांबे के कीड़े के नाटक के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद हैं। यह एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी के भाव, प्रतिभा का विभाव, स्टाइक, ये सब किसके हैं? नाटक हैं, ये भुवनेश्वर प्रसाद के। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है, तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह और एक पूर्ण विराम। आपने कहा मैंने नहीं सुना, एक प्रश्नवाचक और एक पूर्ण विराम चिन्ह है। छायावाद बड़ी साहित्यता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? तो छायावाद के संबंध में बड़ी साहित्यता के साथ साम्यवाद पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। ठीक है, किसने कही है? लक्ष्य रखकर चला है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो देखती हूँ। तो आज यहीं तक, ये वाला 26वां क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। नमस्कार। संबत सोहत से इकतीसा, ये पंक्ति आपको अगली बार बताएंगे। तो आशा करते हैं आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। तो नमस्कार।